कुछ हमारे मित्र अभी थ्रेशर का चुनाव कर रहे होंगे कि कैसा थ्रेशर खरीदें जो हमारे काम का हो, हमारे ट्रैक्टर पर चले या हमारी मोटर पर चले या हमारे इंजन पर चले। तो ऐसे हम कुछ सुझाव आपको दे रहे हैं कि थ्रेशर खरीदते समय आप किन किन सावधानियों का ध्यान रखें जिससे आपका थ्रेशर अच्छा मिले और अच्छे से आप उसका चुनाव करके उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएं। तो थ्रेशर की बहुत सारी वेराइटीज मार्केट में हैं और आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वो थ्रेशर लेना है जो ISI मार्क हो। अगर ऐसा आपको थ्रेशर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ISI जो भारतीय मानक ब्यूरो है वो कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, उसके हिसाब से कंपनीज को वो मशीन बनानी होती है और उन मशीनों के जो कल पुर्जे हैं वो स्टैंडर्ड के लगाने होते हैं। उसका प्राइस है डेफिनेटली कुछ महंगा हो सकता है, लेकिन अगर ISI मार्क का आपको थ्रेशर मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा होगा। वो शक्ति भी ज्यादा होती है उसके और ट्रैक्टर का पर लोड भी कम पड़ता है। अब आता है कि किस अक्षमता का मशीन आपका थ्रेशर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको ध्यान ये देना है कि ऐसा ना हो आपके पास जो ट्रैक्टर है या मोटर है या इंजन है जिससे भी आप थ्रेशर चलाना चाहते हो, आप छोटी मशीन ले आएं और वो थ्रेशर वो मतलब ट्रैक्टर या इंजन या मोटर खाली चले, उसकी शक्ति वेस्ट हो। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप इतना बड़ा थ्रेशर ले आएं कि वो बिल्कुल दब कर चले और समय से पहले जल जाए या खराब हो जाए। आपको सही चुनाव करना है अपने अवेलेबल शक्ति के रिसोर्स के हिसाब से। आपके पास क्या चीज है जिसको लेके आप चलाने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको थ्रेशर का चुनाव करना है। अब जैसे नीचे हमने दिया है कि साधारणतया गेहूं, चना, सोयाबीन थ्रेशर की क्षमता 0.4 से 0.5 क्विंटल प्रति हार्स पावर प्रति घंटा के हिसाब से होती है। ये आपको जिसने थ्रेशर बनाया है वो आपको डिफाइन करके बताएगा कि उसकी क्षमता कितनी है। और जवार तथा धान के थ्रेशर की क्षमता 0.75 से 1 क्विंटल प्रति हार्स पावर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी अक्षमता होती है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि आपकी मशीन जो आप खरीदने वाले हो, थ्रेशर खरीदने वाले हो, उसकी अक्षमता क्या है और आपकी जरूरत कितनी है। अब कीमत के ऊपर बात करते हैं तो इस डेफिनेटली थ्रेशर का चुनाव उसकी कीमत पर निर्भर भी करता है। ऐसा ना हो कि आप कम कीमत का थ्रेशर तो ले आएं लेकिन उसमें जो पार्ट्स लगे हैं वो घटिया हों, जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत हो और लंबे रन में वो थ्रेशर आपके काम का ना रहे और आप उस पर ज्यादा पैसा खर्च कर दें खराब पार्ट्स होने की वजह से। इसीलिए हमने कहा कि ISI मार्क अगर आपको थ्रेशर मिल रहा है, डेफिनेटली ISI मार्क थ्रेशर लें। दूसरा ये भी जांच लें कि जो थ्रेशर आप खरीदने वाले हो उसके स्पेयर पार्ट मार्केट में मिल जाएंगे या नहीं। पता चला आपने कोई ऐसा थ्रेशर खरीद लिया कि बाद में उसके स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे हैं, लोकल जो मैकेनिक उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, तो आपका वो थ्रेशर सिर्फ एक खड़ी हुई मशीन आपको दिखाई देगी। आप उसको नुमाइश में लगा सकते हो लेकिन आपके काम की कुछ नहीं रहेगी। ये आपको ध्यान रखना। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आकर मार्केट में घूम रही हैं जिनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं और वो 15-15 10-10 लाख की गाड़ियां 60-70 हजार में बिकती हैं। सुरक्षा उपकरण आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है सुरक्षा की दृष्टि पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो कृषि जो श्रमिक हैं या जो किसानों की सहायता करते हैं, ऐसे कामगार वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं और वो अच्छे तरीके से थ्रेशर को यूज नहीं करते हैं, जिसके चक्कर में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हाथ कट जाते हैं या और भी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब भी आप थ्रेशर खरीदें इस चीज को सबसे ज्यादा तवज्जो दें कि आप जो थ्रेशर खरीद रहे हैं वो बहुत अच्छे से सुरक्षा की दृष्टि से डिजाइन किया हुआ है। इसके अभाव में जन धन दोनों की क्षति हो सकती है और बहुत बड़ी हानि हो सकती है। खास ध्यान दीजिएगा सुरक्षा उपकरण पे। और शक्ति के स्रोत के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप किस मशीन को आप किस शक्ति स्रोत से चलाने वाले हो, ट्रैक्टर से, इंजन से, मोटर से, या किस तरीके से आपके पास क्या मौजूद है, उसके हिसाब से आप मशीन खरीदें। ऐसा ना हो कि आप भारी मशीन खरीद लें और उसको चलाने के लिए फिर आप और इन्वेस्टमेंट करके आपको भारी शक्ति स्रोत खरीदना पड़े। खास ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्या मौजूद है
आपकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आप थ्रेशर खरीदें। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सी फसल आप उगा रहे हैं। पता चला आप दलहन की फसल 4 साल में एक बार कभी उगाते हैं और आप थ्रेशर खरीद के बैठ गए हैं, तो वो थ्रेशर 4 साल तक सिर्फ खड़ा रहेगा, क्योंकि थ्रेशर बहुत थोड़े टाइम के लिए यूज होता है। गेहूं का थ्रेशर भी शायद 1 महीने के लिए मुश्किल से यूज होता है, उसके बाद उसको खड़ा रखना पड़ता है। साफ करके अच्छे से उसको छाया में खड़ा कर दीजिए, ढक के खड़ा कर दीजिए, ताकि अगली बार आपको वो उसी स्थिति में मिले। तो ऐसा थ्रेशर खरीदिए जो आप ज्यादा बोते हैं, ज्यादा चीज बोते हैं। अगर आप गेहूं ज्यादा बोते हैं, गेहूं का थ्रेशर खरीद दीजिए। दलहन फसलें ज्यादा बोते हैं, दलहन का थ्रेशर खरीदिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा थ्रेशर मुझे खरीदना है। तो दोस्तों, अपनी जरूरत के हिसाब से थ्रेशर का चुनाव करें। किसी की देखम देख या किसी के कहे सुने से आप चुनाव ना करें। अपनी जरूरत के हिसाब से खुद डिसाइड कीजिए, खुद डिफाइन कीजिए और उसके हिसाब से थ्रेशर खरीदिए। एक बार खरीद के 5, 7, 10 साल चले, ऐसी चीज आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारा थ्रेशर का चुनाव कैसे करें। डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये कुछ था आज का वीडियो। मिलूंगा आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। टिल देन टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम।